चलो, तो आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका है? तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ का जो चैप्टर है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु किस सामग्री से बनी है? बताओ, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु किस सामग्री से बनी हुई है? बताओ। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पदार्थ। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं, उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? बताओ। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, उनमें से कौन सी ऊर्जा होती है? तो क्या बोलेंगे सर, यदि गति कर रही है तो कौन सी ऊर्जा होंगी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर होता है हाफ mv²। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन करो, बताओ। नमक, चीनी व पोटेशियम पैरामैग्नेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं, इसका कारण बताएं। बताओ, इसका आंसर क्या होगा? बताओ। तो आंसर क्या होगा? क्योंकि आंसर जो होगा इसका, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, चूंकि कणों के बीच क्या होती हैं? रिक्त स्थान होते हैं, इसीलिए नमक, पानी, ठीक है, पोटेशियम पैरामैग्नेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ, वायु की गति में वृद्धि पर बाष्पीकरण कैसा होगा? बताओ। अगर हम वायु की गति को वृद्धि कर देंगे तो बाष्पीकरण की क्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कमेगा, ज्यादा होगा, समान रहेगा? बताओ। तो अगर वायु की गति को बढ़ाएंगे तो बाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी? बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताओ, गर्मियों में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए? बताओ। किस तरीके के कपड़े जो होते हैं आरामदायक होते हैं गर्मियों में? तो क्या आंसर बनेगा? बोलेंगे सर गर्मी में हमें कपड़े पहनने चाहिए वो सूती कपड़े होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर बाष्पीकरण कैसा होगा? बताओ। अगर हम सतह का क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे तो बाष्पीकरण की क्रिया क्या होंगी? बताओ, कमेगा, ज्यादा होगा या समान रहेगा? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, बाष्पीकरण की क्रिया बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन बताओ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच क्या संबंध है? बताओ। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने के बीच क्या संबंध होता है? देखो, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच क्या संबंध होता है? C/100 इज इक्वल टू 1-32 और डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, 20 से डिवाइड करेगा तो b 2500 और b निमा 180, क्या आएगा? C/5 और बराबर में क्या हो जाएगा? 1-32, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें C की फॉर्म में ऑप्शन है, तो C की वैल्यू निकालेंगे तो C बराबर क्या होगा? बोलेंगे सर C बराबर हो जाएगा, यहाँ पे C बराबर हो जाएगा 5/9। ठीक है, और इंटू में कितना हो जाएगा? 1-32। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा मेरा? ऑप्शन नंबर, देखो 5/9 कहाँ पे? यहाँ पे 9/5 है, इन दोनों 5/9 है ही नहीं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, C बराबर 5/9 इंटू 1-32। ठीक है, अगर हमें संबंध दिया होता f की फॉर्म में तो f बराबर क्या होता? तो बोलेंगे सर f बराबर यहाँ हो जाता, देखो f बराबर हो जाता, ठीक है, 9c और डिवाइडेड बाई 5 और प्लस में 32। f बराबर क्या हो जाता? f बराबर हो जाता यहाँ पे 9c डिवाइडेड बाई 5 + 32। ठीक है, तो दोनों फार्मूला हमें याद रखना है,
ठीक है। c बराबर क्या होगा 5/9 इंटू f माइनस 32, f बराबर क्या होगा 9c बटा में 5 प्लस 32, ठीक है। यदि सेल्सियस निकालना है तो ये फार्मूला निकालेंगे, फ़ारेनहाइट निकालेंगे तो ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, 200 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट होंगे बताओ। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, 200 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें, बताओ आंसर क्या आएगा। तो देखो हम लोग बेसिक फार्मूला क्या जानते हैं, इन दोनों में क्या संबंध होता है, c/5 इज इक्वल टू f माइनस 32 और डिवाइडेड बाई 9, ठीक है 9। ये फार्मूला लगा लो, या फिर डायरेक्ट f बराबर हम क्या पढ़े कि सर f बराबर होता है 9c, ठीक है 9c और डिवाइडेड बाई 5 और प्लस में क्या होता है 32, ठीक है। तो f बराबर क्या होगा बताओ 9 इंटू सी का वैल्यू कितना है 200, ठीक है बटा में 5 और प्लस में कितना हो जाएगा 32, 40 बचे कितना हो जाएगा 200। f बराबर क्या होगा 9 चौक 36 और प्लस में 32, ठीक है 9 चौक 36 और प्लस में कितना होगा 32 बराबर कितना आएगा 392। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है 392 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना करा है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताओ। सबसे फेमस क्वेश्चन है, ठीक है इंपॉर्टेंट भी है, उसके क्या बोलते हैं बताओ, सब्लिमेशन। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, उद्पातन, ठीक है ऑप्शन नंबर सी। बताओ 100 डिग्री को केल्विन में कैसे बदलेंगे बताओ, 100 डिग्री को केल्विन में कैसे बदलेंगे बताओ। देखो तो केल्विन बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर केल्विन बराबर होता है, ठीक है केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस में, मतलब 273 और प्लस में क्या होगा सेल्सियस को जोड़ देंगे तो कितने सेल्सियस है बताओ 100 डिग्री सेल्सियस है, तो के बराबर कितना हो जाएगा 373, 373। करेक्ट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 0 डिग्री किसके बराबर है बताओ, माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 263.15 केल्विन, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इतना केल्विन, बताओ। देखो अगर फ़ारेनहाइट में बदलेंगे इसको 0 डिग्री को, तो फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 0 + 273 इज इक्वल टू 273, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब है केल्विन वाला आंसर तो होगा नहीं, ठीक है केल्विन वाला आंसर तो होगा नहीं। अब बच गया कौन फ़ारेनहाइट, तो अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो f बराबर क्या होगा, बोलेंगे सर f बराबर होता है 9c डिवाइडेड बाई 5 और प्लस में 32, तो f बराबर क्या होगा 9 × 0, ठीक है 9 × 0 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, तो कितना आएगा 0 + 32, 0 + 32 बराबर कितना आएगा 32। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलो आगे बढ़ो, 273 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप के कणों की ऊर्जा पानी की कणों की ऊर्जा से कैसी होती है बताओ। तो हम सभी जानते हैं कि भाप की कणों की ऊर्जा जो होगा वो पानी से अधिक होगी, पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी, ऑप्शन नंबर ए। बताओ निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें, बताओ इन दोनों का आंसर क्या होगा। देखो सेल्सियस बराबर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है K - 273, ठीक है K - 273,
तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा के का वैल्यू कितना है, तो बोलेंगे सर के का वैल्यू यहाँ पे 300 है, 300 में से 273 को घटाएंगे कितना आएगा बताओ। 300 में से 273 को घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ पे बच गया कितना, 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा, तो 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कितना आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना आएगा बताओ, इसका कितना आएगा 573 माइनस 273 इज इक्वल टू कितना आएगा 300, कितना आएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर आ जाएगा 300, ठीक है, सॉरी 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आएगा 27 डिग्री और इसका कितना आएगा 300। अगला क्वेश्चन बताओ, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं बताओ। वह तापमान बताओ जिस पे द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है, बोलेंगे सर इसे हम क्वथनांक बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, क्वथनांक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ो, लो ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा होता है बताओ। ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान कैसा होता है, समान रहता है, असमान रहता है, कमता है या फिर ज्यादा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ठोस जो होती है गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। कब तक समान रहता है, जब तक कि ठोस पूरी तरीके से गल ना जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि तापमान हमेशा समान होता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। किसी तरह की वृद्धि दर्शाए बिना ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं बताओ। उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊर्जा। बताओ तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाती है बताओ। करा है तापमान बढ़ने पर बर्फ पिघलकर द्रव में किस वजह से परिवर्तित हो जाती हैं। ऑप्शन क्या क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ने पे, गतिज ऊर्जा कम होने पे, बाष्पीकरण होने पे, संक्षेपण होने पे, ठीक है। ना तो ऑप्शन बी, ना तो सी, ना तो डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गतिज ऊर्जा बढ़ने पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीएनजी का पूरा रूप क्या होगा बताओ, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी को हम लोग दूसरे नाम से किस रूप में जाना जाता है बताओ। देखो सीएनजी का मतलब क्या होता है सर, सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड, ठीक है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में से क्या बोलते हैं, द्रवित संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। चलो आगे देखो, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ। एलपीजी का पूरा रूप क्या है, क्या होता है इसका, इसका होता है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से लेते हैं बताओ। जलचर प्राणी श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन कहां से लेते हैं, जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो श्वास कहां से लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, जल में घुली ऑक्सीजन से, वायु की ऑक्सीजन से, ए और बी दोनों से, पेड़ पौधे से। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1, जल में घुली ऑक्सीजन से। बताओ किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में
परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? बताओ। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? निक्षेपण। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाती है? बताओ। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर द्रव्यनांक। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। बताओ, अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने से क्या होता है? ऑप्शन में क्या है? द्रवण, विघटन, ऊर्ध्वपातन, संघनन। देखो, तो अमोनिया क्लोराइड को अगर हम गर्म करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि ये विदाउट द्रव में परिवर्तित हुए बिना, मतलब द्रव में परिवर्तित हुए बिना ये बदल जाती हैं गैसीय अवस्था में। ठीक है, किस अवस्था में बदल जाती हैं? गैस अवस्था में। तो इस प्रकार की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलो, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? बताओ। पदार्थ के कणों को एक साथ बंद कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन में अंतरा अणुक स्थान, बंधन, अंतरा अणुक बल, नाभिकीय बल। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, अंतरा अणुक बल। ठीक है, मिस्टेक से हमें ऑप्शन नंबर ए में क्लिक नहीं करना है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? अंतरा अणुक बल। बताओ, वह क्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाती है? बताओ। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध या किसी तरीके का गंध वायु में फैल जाती है वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? बताओ। आंसर होगा विसरण। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला देखो, हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाएं में होती हैं? सभी को पता है 3 अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन पदार्थ का मौलिक गुण नहीं है? बताओ, निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण नहीं है? तो देखो, द्रव्यमान आयतन तो है, ठीक है, और घनत्व और संपीड्यता भी है, ठोस द्रव गैस भी है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। कौन सा मौलिक गुण है? निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? ठीक है, तो मौलिक गुण कौन सा? बता, द्रव्यमान और आयतन। द्रव्यमान और आयतन। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन ठोस नहीं है? बताओ। देखो, तो मोम ठोस है, गंधक भी ठोस है, मैग्नीशियम भी ठोस है, पारा क्या है? पारा जो है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। वायु या हवा का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होगा? बताओ। देखो, जैसे जैसे वायु दाब घटेगा, ठीक है, तो दाब घटेगा, ठीक है, तो द्रव की क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? बताओ, कौन पदार्थ का गुण नहीं है? ठीक है, तो पदार्थ का गुण घनत्व है, विसरण भी है, संपीड्यता भी है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य जो है पदार्थ का गुण नहीं है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? बताओ। तो गर्म करने पर क्या होगा? उनके कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? बताओ। गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बाष्पन की क्रिया से क्या होती है? ठंडक महसूस होती है। जैसे देखो, हम लोग कोई काम करते हैं, पसीने से भीगे हुए रहते हैं, तो पंखा के सामने आते हैं तो हमें महसूस होता है ठंडक। ठीक है, तो बाष्पन की प्रक्रिया से हमें ठंडक महसूस होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखो, दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताओ क्या बनेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, संपीड्यता। ऑप्शन नंबर ए। शुष्क बर्फ क्या होती है? बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइसल्फाइड, ठोस अल्कोहल। ठीक है, हम सभी जानते हैं शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। बताओ किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? किसी पदार्थ के इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो घनत्व। ठीक है, D इज इक्वल टू क्या होता है? m बाई v। ठीक है, घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और बटा में आयतन, बटा में आयतन। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला बताओ, एक गिलास जल में 2 चम्मच पानी मिलाने पर भी उसके जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि चीनी के कण, बताओ ऑप्शन नंबर ए है, आप वाष्पीकृत हो जाते हैं, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं, जल के कणों से जुड़ जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी की सतह पे तैरता है क्योंकि, बताओ ऑप्शन ए है जल से भारी होती हैं, बर्फ और जल का घनत्व समान होते हैं, बर्फ का घनत्व पानी से कम होती है, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होती है। बताओ क्या बनेगा इसका आंसर? बताओ अगर पानी पे तैर रहा है इसका मतलब है कि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी से कम है, पानी से कम है। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर को यहीं पे